सो डियर नाउ आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। सो ब्लड ग्रुप क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ऑल सेल in the body that can be recognized as foreign by the immune system of another individual and hence can induce the immune system of the latter. These molecules are known as antigen. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, क्योंकि आज हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसको हम कहते हैं एंटीजन। क्लियर? कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो आप उसको कहेंगे एंटीजन। वो खुद भी हो सकता है और इसके खिलाफ बॉडी एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है? सो देन एंटीबॉडीज़ विल गो दैट अटैच विद द एंटीजन, देन दे विल न्यूट्रलाइजेस। तो अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप पर। ठीक है, मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो मेरे आरबीसीज़ के ऊपर ए एंटीजन है। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप कह रही थी एंटीजन जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल होता है। सो डियर, बहुत सारे ऐसे एंटीजन भी होते हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसके खिलाफ बॉडी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। इसे आप कहते हैं सेल्फ एंटीजन। दे आर नॉट फॉरेन, दे आर सेल्फ एंटीजन। आपके आरबीसीज़ के ऊपर क्या पाया जाता है? आपके आरबीसीज़ के ऊपर पाए जाते हैं एंटीजन। इन एंटीजन को हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन, जिनको बॉडी फॉरेन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर आप बी ब्लड ग्रुप वाले हैं तो आपके पास एंटीजन क्या होगा? बी एंटीजन। सेल्फ एंटीजन है तो बॉडी उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, तो बॉडी कौन सा एंटीबॉडी बनाएगी? बॉडी बनाएगी दूसरे ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी। अंडरस्टैंड? जैसे मेरे में ए एंटीजन है, मेरे में बी एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि अगर ए ही एंटीबॉडी बनती है तो मेरा एंटीजन से अटैच हो जाएगा। अगर मेरा ए एंटीजन है, ठीक है, और ए एंटीबॉडी ही मेरे में बन रही है, तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्लम्प कर लेंगे और ये मेरी सेल को किल कर देंगे। तो ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी बनेगी। तो अगर मान लीजिए मेरे को किसी ने भी बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया है, ठीक है, अगर मुझे बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए तो मेरी डेथ हो जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी क्या है? बी बनी है। क्योंकि मेरे पास बी एंटीबॉडी है, पहले से ही पड़ी हुई है, और आपने फटाफट जाकर बी एंटीजन ही मुझे चढ़ा दिया, तो बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से अटैच हो जाएगी और क्लम्प कर देगी। और इससे क्या होगा? आपकी आरबीसीज़ जो हैं वो मर जाती हैं, क्योंकि क्लम्प हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रुक जाता है। मान लीजिए हर सेल के ऊपर ऐसे एंटीजन होते हैं। अगर मेरा बी ब्लड ग्रुप है तो मेरी बॉडी को बी एंटीजन चढ़ाया जाए, तो मेरी बॉडी, अगर मेरा बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन मुझे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप अभी हम स्टडी कर रहे हैं। एक ओ आता है, वो अलग, ए, बी और ओ। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ओ भी तो होता है, ए बी भी तो होता है, तो ए बी भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मेन होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, ए बी तो ए और बी से ही मिलकर बना है ना, तो हम इसलिए 3 काउंट करते हैं, ए, बी एंड ओ। ए पॉजिटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव।
बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा, ठीक है, बी एंटीजन है और बी ब्लड ग्रुप मुझे चढ़ाया जा रहा है, तो उसके अंदर बी एंटीबॉडी भी होगा, ठीक है, तो वो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक एंटीजन होता है, ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, डॉट से, और एंटीबॉडीज को मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, जो मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, अभी पॉजिटिव कैलकुलेट ओनली ओ, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज है, ए भी है और बी भी है, एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटीजन इससे शो करता है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज हैं, इसलिए किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम डोनर क्या बोलते हैं, डोनर यूनिवर्सल। इसके पास एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन्स एंटीबॉडीज, अगर ए में चढ़ाएगा तो ये एंटीबॉडी बी वाला काम करता है, ठीक है, और एंटीबॉडी अगर बी को चढ़ाता है तो एंटीबॉडी ए वाला काम करता है। तो मैम अगर ये ओ को देंगे तो फिर तो ओ भी ओ वाला ओ को ही दे, ओ नहीं ओ वाला ओ ये भी है, तो वही तो ओ भी तो देगा ना, ओ को यही तो बोल रही हूँ, इस बात को मैं बोलेगा, हाँ फिर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन भी है, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी बी है, ठीक है, इसके पास दोनों ही एंटीजन, इसलिए ए बी के पास दोनों ही एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, वो किसी को दे नहीं सकता, वो ले सकता है, कि दे नहीं सकता, ये बहुत मैम गलत ये होता है। वैसे बहुत रेयर होता है ना, एंटीबॉडी भी होता है और एंटीजन भी होता है, ठीक है, ए के पास जो एंटीजन होता है उसका एंटीजन ये होता है, एंटीबॉडी बी है, तो ब्लड ग्रुप अगर ए को आपको ब्लड देना है तो ये किससे ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है, मैम आपने तो बोला था एंटी भी बन रहा है उसमें, अच्छा एंटीबॉडी भी बन रहा है, इसलिए वो ए जा रहा नहीं है, समझी, बी बन रहा है, एंटीजन बॉडी के अंदर है, ठीक है, बाहर से जो पार्टिकल आ रहा है वो ए आ रहा है, ठीक है, दोनों अलग हो गए, तो इस पर आप बी भी चढ़ा सकते हैं और ओ सिर्फ बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला। अभी हमने एंटीबॉडी बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है, ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता, तो इसलिए इसे सब दे सकते हैं, ए बी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओके, ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ओ जो होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनता, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज होती है, इसकी वजह से ये सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। अच्छा वो कोई दे सकता है, सो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। जो आपका ए ब्लड ग्रुप होता है उसके पास ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडीज़ उसके पास बी होते हैं, तो अगर उसको किसी से ब्लड चाहिए तो वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, या जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो उसी से ले सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, और आपके ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीजन होता है वो बी होता है, और एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज़ ए होती हैं। अगर आपको ब्लड लेना है किसी से तो बी ब्लड ग्रुप वाला या तो बी से ही लेगा, ठीक है, या तो उसको बी दे सकता है या फिर ओ। और आपका ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास एंटीजन्स होते हैं ए और बी, एंटीबॉडीज़ उसमें नील होती हैं, कोई भी एंटीबॉडीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं होती, तो उसका जो डोनर ग्रुप होता है वो किस किस से ले सकता है, ए बी वाला ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है एंड ओ से भी ले सकता है। जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो वो उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं ए और बी, इसलिए वो ओ से ही ले सकता है। अगर उसको ब्लड चाहिए होता है तो वो ओ ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है। So as part of the
Immune response, particularly lymphocytes, secretes a class of protein called antibodies that bond in specific fashion with antigen. कार्ल हैंस्टेनर थे जिन्होंने 1901 में along with his Sjoviker recognized 4 types of blood group